हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में हम सभी कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले समस्त श्रोता समुदाय के हृदय भवन में विराजमान ठाकुर जी को हमारी तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। भगवत चरुणानुरागी गुणानुवागी भक्तजनों, कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि महाराज भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उत्तर दिया। आज हम सभी तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे, विदुर चरित्र पढ़ेंगे, विदुर चरित्र की कथा श्रवण करेंगे। महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज कृपा करके आप हमें श्री विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी भगवान कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्णान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो
प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, आप कहेंगे महाराज अंधे तो बचपन से ही थे। तो अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें तो पहले से ही फूटी हुई थी, पर भक्तजनों पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी धृतराष्ट्र की बंद हो गई। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अर्थात ज्ञान और वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसीलिए उनके विवेक के जो नेत्र थे वो भी आज नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का बहुत प्रयास किया। विदुर जी महाराज तो धर्मावतार हैं, इधर विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, उधर युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर जी धर्म के रूप में हैं, तो पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी हुए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरव पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ता। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर कोई मानने वाला नहीं है, ना कोई चलने वाला है। दुर्योधन आदि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, ना कि हम विदुर के अनुसार चले। तो भैया धर्म तब तक हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बना करके रावण जब आया भिक्षा मांगी, तो किशोरी जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कह के गए हैं कि निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, माया से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन मत करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा के बाहर आकर के मुझे भिक्षा दो, तभी मैं ये भिक्षा लूंगा। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा कि गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए चला जाए। चलो मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण तुरंत हरण करके ले गया। किशोरी जी ने शंका की, आपने तो धर्म की रक्षा करी, बट अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किसी ने पूछा कि आपने धर्म की तो रक्षा करी, लेकिन अब आपकी कौन रक्षा करेगा? किशोरी जी ने समाधान दिया, जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा जरूर करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी किशोरी जी उसी घर में बैठ करके ललकार रही। मित्रों, ये है धर्म रक्षा का बल। जिस रावण के बल से सारा जगत कांपता था, किशोरी जी उसे तिनका दिखा करके ललकार रही कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। ललकार रही है। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं पांडव आंख मूंद करके उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं। पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो गए। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई।
यतो धर्मस्ततो जया। विदुर जी ने एक बात धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज जो आपका बेटा दुर्योधन है ना, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं, महाराज ये मूर्तिमान कलियुग है। और नीति यही कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं हो, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, पर परिस्थिति आ जाए तो काटना ही पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो एक को निकाल देना ही चाहिए, त्याग देना ही चाहिए। दुर्योधन महाराज यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। अब दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में आकर के विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। ऐ दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़े पर पड़ने वाला आज हमें ही आंख दिखा रहा है, आज तू हमें ही घर से निकलवा रहा है। कायेन मत्रोपजुहावत जिह्यामदास्यः सुतम यद्बलिनैव पुष्टः। हमारे ही टुकड़ों खाने वाला हमारे पिता को हमारे वृद्ध भड़का रहा है, अरे भगाओ इसे यहां से। विदुर जी महाराज समझ गए कि वाह दुर्योधन, तू इतना सब कुछ कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब इन्हें भी अब हमारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों ध्यान रखना, सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो कि अब राजा के पतन में विलंब नहीं है, और डॉक्टर साहब जब मरीज के रुचि के अनुसार मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। गुरुदेव चेला का रुख देख करके हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो समझ ले कि चेला का भी अब कल्याण होने वाला नहीं है। तो सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही कहना चाहिए। यदि वह मुंह देखी ठकुर सुहाती करने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुर जी महाराज समझ गए कि अब हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई, अब हमें यहां से चलना चाहिए। स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायाम गतव्यथो यया दुर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धौ गजवाह तीर्थपदः पदानि। श्री विदुर जी महाराज ने अपना धनुष बाण सब देहरी पर दरवाजे पर रख दिए। किसी ने शंका किया कि अब धनुष बाण क्यों दरवाजे पर रख दिए? इसलिए रख दिए कि यदि लेकर के साथ में जाऊंगा तो कहीं कौरव यो समझ न बैठे कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। इसीलिए धनुष बाण दरवाजे पर रख दिया और कह दिया कि हम तो अब निष्पक्ष होकर के जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, ये केवल विदुर जी आज नहीं जा रहे हैं, तो कौन जा रहा है? निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। मानो आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़ करके चला जा रहा हो। मित्रों ध्यान रखना है, जब तक निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण जी लंका में रह रहे थे, तब तक उन राक्षसों का हित हो रहा था। और जैसे ही श्री विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया, श्री गोस्वामी जी ने संकेत दिया कि अस कहीं चला विभीषण जब है, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयो हीन भय सब तब ही। विभीषण ने लंका को त्यागा कि निशाचर आयुहीन हो गए।
विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरवों का भी पुण्य समाप्त हो गया। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्श। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो? अनेका अनेक प्रश्न कर दिया। उद्धव भैया ये बताओ उस महाभारत के युद्ध का क्या हुआ? मैं तो छोड़ करके ही चला गया था। और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं? हमारे प्यारे प्रभु तो आनंद से है ना। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी ने नेत्र बंद कर लिया। विदुर जी बोले भैया क्या हुआ? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया। तब उद्धव जी होश में आए। सनकैर भगवल्लोकान् नृलोका पुनरागतः। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए थे। लौट करके उद्धव जी पुनः अपने होश में आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से विदुर जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम। अरे महाभारत का युद्ध कब का संपन्न हो गया और पांडव विजयी भी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक प्रभु परम धाम पर रहे, जब तक प्रभु धराधाम पर रहे, कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे तो चंद्रमा को भी ये मछलियां चमकीली मछली मानती रही। चंद्रमा आज जब आकाश में चमका तब अपने चंद्र से मिलने के लिए मछलियां उछलती हैं कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे बीच रहा, हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाए। समुद्र भी उमड़ता है जब पूर्ण चंद्रमा को देखता तो सागर में हिलोरे उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर विदुरानी ने कितना प्रीतपूर्वक मेरा सम्मान स्वागत किया था, पर आज तक मैं विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया। इसलिए हे उद्धव, मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो ये ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान कर देना। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर आए। गदगद होकर के बोले कि वाह प्रभु, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या, सूखा बथुआ का साग खिला दिया। विदुरानी ने भावुकता में छिलके ही खिला दिए और भगवान उसे ही ऋण, उसी के ऋणी हो गए, ऋणिया बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है, सारा जगत जिसे याद करता है। वह जाते जाते आज मुझ इस विदुर को याद करके गए। विदुर जी उद्धव से बोले तो जल्दी बताओ, मुझे मैत्रेय जी कहां मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूं वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है। मैं मैत्रेय जी से श्रवण करूंगा। श्री उद्धव जी बोले तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं न कहीं मैत्रेय जी से भेंट हो जाएगी। बस इतना कह करके उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले गए और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि से भेंट हो गई और जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को देखा उठ करके खड़े हो गए और कहा, आओ विदुर जी महाराज, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु ने मेरे कंधों पर डाल दिया था। विदुर जी तुरंत आए, मैत्रेय मुनि से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं।
मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तैह सुखं वान्यदुपारं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, कृपा करके बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख की लालसा ना हो। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं है कि सबको भोजन की इच्छा हो। कोई कोई तो भोजन के नाम से ही भागता है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय हो, कितनी भी अच्छी हो, पर किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं। कोई चाहेगा, कोई नहीं। पर ऐसा विश्व में कोई नहीं है जो यह कहे कि महाराज मुझे सुख की इच्छा नहीं। महाराज मानव मात्र सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है, मेहनत भी कर रहा है। पर जितना वो सुखी होने का प्रयास करता है, जितना वो सुखी होने चाहता है, उतना ही वो दुखों के दलदल में धंसता हुआ चला जाता है। तो महाराज, हम सुखी कैसे हों? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। और उन्होंने कहा कि जगत में सुख है ही नहीं, क्योंकि विदुर जी जहां पर हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है नहीं, और जहां पर सुख है वहां हम ढूंढते नहीं। जगत में तो भगवान ने एक बोर्ड लगा दिया है कि दुखालय हसासुतम, ये तो दुखालय है, यहां सुख की कल्पना ही करना बेकार है। तो सुख कहां है? बोले ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख हमारे आपके भीतर ही भरा हुआ है, सुख कहीं बाहर नहीं। ये जो बाह्य सुख दिखाई दे रहे, ये सब नकली है, ये कोई असली सुख नहीं है। सुख तो हमारे आपके भीतर है। आप जिस आलय में जाओगे आपको वहां पर वही मिलेगा, दुखालय। अगर आप भोजनालय में जाओगे तो वहां पर आपको भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाओगे तो पुस्तक मिलेगा। उसी तरह से भगवान ने गीता में कहा है, दुखालय हसासुतम, यह दुखालय है, यहां पर आओगे तो आपको दुखी मिलेगा। पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं, जो किसी काल में संभव नहीं है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उनसे दुख मांगोगे भी तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके खजाने में ही दुख नहीं है। पूर्व प्रकरण में तो अभी आप लोगों ने सुना ही था, कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने दिया? कहां से दे देता? दे देते, क्योंकि उनके पास तो दुख है ही नहीं है। पर जगत के दुखालय में यदि सुख मांगोगे तो कहां मिलेगा? वहां है ही नहीं। इसीलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख की कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए वहां से जुड़े बिना किसी को जीवन में सुख मिल ही नहीं सकता, शांति मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं तो भगवान के चरणों से प्रेम करो, भगवान की भक्ति करो, तो आपको निश्चित है सुख मिलेगा। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया।
सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमारा सहयोग दो। तो भोले बाबा ने भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोले बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप तो बैठ करके भजन करो। अब भोले बाबा भी भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मन शत्रुपा से ही ये मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए मनुपुत्र होने के नाते ही हम लोग मानव कहलाते हैं। मानव मात्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान सृष्टि का विस्तार तो मैं करना चाहता हूं पर करूं कैसे? क्योंकि महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके लेके गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान का वाराह रूप में प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखते ही देखते वाराह भगवान का प्रवताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया, हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछ दिया, भगवान कृपा करके ये तो बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठा करके ले गया? कृपा करके बताइए महाराज ये किसका बेटा था? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महामुनि कश्यप जी की दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें दिति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्यकर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दिति ने उनके पास आकर के रति याचना की। कश्यप ने कहा, देवी देखो ऐसा घोर तमा बेला, इस शाम का समय और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा सायकाल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण करते रहते हैं। सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती हैं उसके दुष्ट संतति पैदा होती है। पर दिति ने जब एक ना मानी तो भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। और जब कामत ज्वर शांत होने पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से जन्म ही नहीं दिया, जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा।
देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहां से ये तेज आ रहा है महाराज, हम तो चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के कहा, देवताओं घबराओ मत, मानसा में सुताय युष्वत पूर्जासन का देह। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि ये तो 5 साल के बालक हैं। पंचाहयन संयुक्ता पूर्वे साम भी पूर्वजा, 5 वर्ष के बालक होकर के भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने जब इनको रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दे दिया। चरणों में गिर करके दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुने तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी के सुगंध ग्रहण करते ही सबको उपशांत हो गया। सनकादि आनंद से मुक्त हो गए। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च तदर्थी कृत्यमायद्वो बहुक्रातामतिक्रमम्। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कह करके बाहर से ही विदा कर दिया। पर शब्द शैली देखिए, ये तो पार्षदो मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो शब्दावली तो सनकादियों के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं और जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है? पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने अपना अपमान किया, आपका अपमान किया, इसलिए आपने दंड देकर के बहुत उचित किया। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपका अपराधी हूं। क्योंकि सच कहता हूं कि मेरी भुजा में यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। छिंदाम स्वबाहुमपि वा प्रतिकूल वृत्तिम। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीद, और दूसरी ओर मुखाद अग्निर्जायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म हुआ और भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। ये दोनों ही भगवान के मुख हैं। और भगवान कहते हैं कि इन दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि किस मुख से आप ज्यादा पाते हो, वैसे तो दोनों मुखों से भगवान को पवाया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा करके ब्राह्मण पाते हैं तो डकार लेके गदगद हो जाते हैं, और रबड़ी मालपुआ हो तो फिर कहना ही क्या, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान से पूछा कि इन दोनों मुखों में से आपको सबसे ज्यादा किस मुख से पाना अच्छा लगता है? तो भगवान कहते हैं, नाहं तथादिम यजमान हविर्वितानेश चोताधृतप्लुत मदहंत भृंक मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासम तुष्टस्य मय्या वहितो निज कर्म पाकैः। भगवान कहते हैं वैसे तो ये दोनों मुखी मेरे हैं, परंतु दोनों में जितना कि ब्राह्मण मुख से पाकर के मैं तृप्त होता हूं, इतना अग्नि के स्वाहा कार्य से प्रसन्न नहीं होता। स्पष्ट भगवान ने कह दिया, घी से लबलबाया हुआ मालपुआ जब ब्राह्मण के मुख में जाता है तो उसकी तृप्ति को देख करके मैं गदगद हो जाता हूं, वह मेरा प्रत्यक्ष मुख है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहां पर ब्राह्मणों के लिए की और सनकादियों को सम्मान पूर्वक नमन करके विदा किया। सनकादियों के शाप से ही वह भगवान
कि पार्षद जय और विजय आज दिति मां के गर्भ में आ चुके हैं। ये सारा रहस्य ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताते हुए कहा, आप लोग घबराइएगा नहीं, भगवान नारायण कृपा करेंगे, समय आने पर उनका उद्धार करेंगे, बाकी उनका सामना और कोई नहीं करने वाला। देवता बेचारे काल की प्रतीक्षा करने लगे। 100 वर्षों बाद दिति ने पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुआ। देखते ही देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यपु से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है, पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए भैया अब हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं न कहीं दुनिया में कोई न कोई तो मिलेगा ही। और अकेला ही गदा दिए दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर के गदा उठा करके जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध के ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। एक भी सामने नहीं टिका। देवताओं का अपमान करके वापस लौट आया। जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया। समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर के वरुण देवता को ललकारने लगा, ए भैया तेरा बहुत नाम सुना है, चल दो दो हाथ कर। वरुण ने सोचा कि इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। हाथ जोड़ करके बोले, भैया जब तेरी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी लड़ने की बहुत खुजली मचती थी, पर अब हम बुढ़े हो गए। आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करें। और यों कह करके सुन करके वरुण जिन ने पिंड छुड़ाया, उन्हें भी अपमानित करके हिरण्याक्ष लौट आया। अचानक रास्ते में देवर्षि नारद से भेंट हो गई। सो पकड़ लिया, ए बाबा ये क्या नारायण नारायण रट लगाए घूमते रहते हो, लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बोले, नाना भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, और लड़ाना भिड़ाना खूब आता। अंत तो गत्वा जब कहीं कोई नहीं टकराया तो हिरण्याक्ष ने फिर एक ही उपाय निकाला कि पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। और पृथ्वी का हरण करके जब जल में प्रविष्ट हो गया, तब इधर ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को छींक से नासिकारंध्र से भगवान बारह प्रकट हुए। अंगूठे जैसा भगवान का बारह रूप था और देखते देखते पर्वताकार रूप हो गया। देवता हाथ जोड़ करके महिमा गान करने लगे और गर्जना करते हुए वाराह भगवान तुरंत जल में प्रविष्ट हुए और हिरण्याक्ष के चंगुल से पृथ्वी को मुक्त करवा करके मुख पर धारण करके जैसे ही वापस मुड़े कि हिरण्याक्ष खड़े होकर के ललकारा, ए जंगली शुकर कहां भागता है, खड़े रह। पर भगवान ने एक नहीं सुनी, भागते 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 गए और जब यथास्थान पर लाकर के भूदेवी को स्थापित कर दिया, फिर भगवान खड़े होकर के बोले, आइए श्रीमान जी, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? आपने हमें जंगली सूकर बोला, ठीक पहचाना, हम तो जंगल के ही सूकर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ठीक पहचाना कि हम तो वन गोचर हैं, पर तेरे जैसे गांव के कुत्ते का कोई हमें भौंकने से फर्क नहीं पड़ता। तब तो लाल पीला हो गया हिरण्याक्ष, गदा घुमा करके भगवान पर प्रहार किया। उसके प्रहार से भगवान की गदा हाथ से छूट गई। अब तो देवता लोग घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। देवता लोग इशारा करने लगे कि प्रभु जल्दी कीजिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल और बढ़ जाता है। भगवान को हंसी आने लगी, देखो ये कितने डरे हुए हैं कि मेरी शक्ति में भी इन्हें संदेह हो रहा है। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में बहुत माया भी हिरण्याक्ष ने दिखाई, पर भगवान मायापति के सामने एक भी माया उसकी नहीं चली। अंत में भगवान ने एक थप्पड़ गाल पर मारा, करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्टम मरुत्पति। एक प्रहार जब गाल पर किया तो एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष की आंखें बाहर निकल चली। रक्त वमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिरा, पर देवताओं ने जय जयकार नहीं बोली। किसी को विश्वास ही नहीं कि एक थप्पड़ में मर जाएगा। पर जब बड़ी देर तक खड़ा नहीं हुआ तो देवता कानाफूसी करने लगता है, गया काम से। अरे चलो, यदि मर गया है तो भगवान की स्तुति करें, उनकी महिमा का गान करें, इतना बड़ा कार्य किया है। दूसरा बोला कहीं चले गए और वहां जिंदा निकल गया, तब लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा ये बात ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? तो देवता भी स्तुति इस ढंग से कर रहे हैं कि कदाचित जिंदा भी हो तो इसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसी स्तुति करो।
जिसमें कि इसकी बुराई ना हो, तो भगवान की स्तुति कैसे कर रहे हैं? अहो इमाम को लभेत संस्थितम। प्रभु इस महाभाग्यशाली को आपने कौन सी गति प्रदान की है, क्योंकि इस जगत में इसके समान भाग्यशाली हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यै स दैत्यऋषभापदाहतो मुखम प्रपश्चास्तनुमुत्ससर्जः। देवता कहते हैं प्रभु बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र संत निरंतर योगाभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर के समाधि में एक झलक आपकी मिल पाती है। कितनी साधना करने बाद आपका दिव्य दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। पर इस भाग्यशाली को देखो, आपके मुख कमल की छटा दर्शन करते करते इसने प्राण त्यागे, और मरने के बाद भी देखो इसकी फटी फटी आंखें अभी भी आपको निहार रही हैं। इतना बड़ा भागी है। भगवान ने जब पाद प्रहार किया और उसका शरीर जब दूसरी तरफ लुढ़क गया, तब देवताओं को पूर्ण विश्वास हो गया कि इसका तो हो गया कल्याण। तब देवताओं ने अब जरा खुल करके भगवान की स्तुति करी। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तन्वये स्थितौ गृहीतमाल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हितोऽयं जगतामरुन्तु दुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमेष निवर्वृताः। देवता कहते हैं प्रभु, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस दुष्ट का आपने दमन कर दिया। इसके डर के मारे हम अपना घर द्वार छोड़ करके गिरी कंदराओं में भागते रहते थे, अतः इसे मार करके आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। आपकी जय हो। खूब प्रशंसा करी देवताओं ने। बड़े होशियार होते हैं देवता लोग, किसी भी मामले में जोखिम नहीं लेते। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार मनु महाराज के द्वारा हुआ। अब इसके आगे की कथा कल हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासोम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।